ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। आज 17/1/2026 हाँ जी। और कल फिर 18 जनवरी बाबा का व्यक्त जी बाबा का स्मृति दिवस है। और सभी महाराष्ट्र से भाई बहनी पहुँचे हैं और भी जगह से आए, देश विदेश से भी आए, लेकिन खास महाराष्ट्र से आए। और सभी आज से ही बाबा की याद में खोए हैं, क्योंकि आज विशेष मौन भट्टी 2 बजे से चल रही है। हाँ जी। और कल भी लोग 2 बजे से उठ जाते हैं। ठंड भले है, माउंट में भी बहुत ठंड है, लेकिन इतनी ठंड में भी सब फूलों से श्रृंगार भी बाबा का, सारे स्तंभ बाबा रूप सब रात भर जाग के सब भाई बहनी करते हैं। वो भी दिखाएंगे आपको कितना सुंदर श्रृंगार बाबा का शांति स्तंभ का हुआ है फूलों से। और आज विशेष सोनती के लिए ज्ञान चर्चा में मंगेश भाई बाबा कहते हैं, जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे, अभी अंधियारे में है, फिर सोजरे में चलो। सोजरा जी, सोजरा माना प्रकाश जी, उजियारा जी। तो भारत जब स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। जी, एक्चुअली हाँ, रोशनी में थे। और ये जो रोशनी है ये है आत्मज्ञान की रोशनी। हाँ, बिल्कुल। आत्मा अभिमानी थे, वो संपूर्ण रोशनी थी, तो फिर भारत स्वर्ग था। आत्मा जब पवित्र है, सतो प्रधान है, तो भारत स्वर्ग है। जी। इसलिए बाबा कहता है कि भारत स्वर्ग था तो तुम घोर सोजरे में थे। माना उसका एक्चुअली कहना भाव तो यह है कि भाई जब तुम पक्का आत्मा अभिमानी थे, कोई अज्ञान अंधियारा नहीं थे, विषय विकार नहीं थे, तब यह भारत स्वर्ग था। जी, हाँ जी। अभी फिर अभी अंधियारा है, वो देख ही रहे दुनिया में, और फिर सोजरे में जाना है। बाबा उसी के लिए सारी पढ़ाई पढ़ा रहा है। जी, सोजरे में जाना है, वरना स्वर्ग में जाना है। जी। मंगेश भाई, बाबा हमको प्रश्न है कि बाबा अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाते, वो तो सुना। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो, ये भी बाबा की एक युक्ति है, टेक्निक है जी, कि कोई भी अगर बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है ना, तो उसको अगर इस प्रकार से रमणीकता से समझाया जाए, तो स्टूडेंट को सहज समझ में आता है और परमानेंट बुद्धि में रहता है। जी। तो इसी प्रकार से वैसे देखा जाए तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना, वो है बड़ा महीन है, गुह्य है। उसको समझने के लिए इतना साधारण भी नहीं हो। लेकिन हमको लगता है, अब जब हमको बाबा ने समझा दिया तो हम समझ गए, हमको लगता है कि बहुत सहज है। लेकिन देखा जाए तो यही बातों पे, छोटे छोटे महावाक्यों पे जो बाबा के मुरली शास्त्र के शास्त्र बने हुए हैं, आज भी उनके मतलब परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में अभी भी कितनी रिसर्च है और कितना उनका अलग अलग विचारधारा है जी। तो लेकिन बाबा कहानी के रूप में इतना सहज करके बताता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। बिल्कुल। उन्होंने देखो क्या कर दिया, उन्होंने 84 लाख योनियां कर दी, फिर एक एक योनि का अलग अलग विस्तार, और फिर बहुत सारा मतलब तो कॉम्प्लिकेशन। सूत मूंझ गया सूत एकदम। हाँ। जो कहानी शब्द से याद है, जो मैं कल सुन रहा था, बाबा की एक दिव्य कहानी। हाँ जी। किस तरह बाबा का जीवन रहा बचपन से लेके एंड तक। हाँ जी। ये पूरी बाबा की दिव्य कहानी की कहानी के रूप में, गीत के रूप में बना दिया है। हाँ। वो मैंने डाला है अभी। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा, मैं सुना तो मैंने इसको अपलोड किया है। देखो, वो भी सुनेंगे लोग, मजा आएगा। तो बहुत अच्छा है, कहानी के रूप में अगर हम सुनाते हैं किसी ज्ञान को, तो लोगों को याद भी रहता है और क्लियर भी हो जाता है कई चीजें। तो ये कहानी कैसे है जी। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था जी। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं जी। भक्ति की शुरुआत की है, अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ, अब मैं आ गया हूँ। हो गया, सारा चक्र इसमें आ गया। ये जो कहानी शब्द से और एक बात याद आई, एक बहुत हरिनाम ने बहुत अच्छा गीत निकाला है, कमाल कर गिरे मेरी ज्योति बिंदु। हाँ। उसमें कहानी बताया, सोने के बन गिरे, चांदी के बन गिरे, तांबे की बन गिरे। कैसे याद रहता है, सहज है ना। हाँ, सहज याद हो जाता है। बहुत अच्छा है गीत है। उसी के गीत के आधार पर ही है जो सोजरा आदि शब्द अंधियारा है। तो आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूर्य प्रगटा दे भगवान। तो एक्चुअल में अंधेरा इसी का है कि देहाभिमान के कारण अंधेरा है सारा। फिर न आत्मा का यथार्थ ज्ञान है, न परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है, न सृष्टि चक्र के बारे में कोई जानकारी, न कर्मों का ज्ञान है।
तो इसलिए कहते हैं कि आज अंधेरे में है इंसान, अब समय पूरा हो गया, अब बाबा कहते हैं सोच रहे वैसे देखा जाए तो ज्ञान भी एक रोशनी है। रोशनी है, ज्ञान को नॉलेज लाइट कहा जाता है। हाँ, दुनिया में भी जिसके पास ज्ञान है वो रोशनी में। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, ये सारे भारत के नाम है, स्वर्ग के नाम है। फिर भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। आज भारत की भी बहुत महिमा है। और स्वर्ग के ये जो नाम बाबा ने गिनाए कि बाबा कहते हैं स्वर्ग कहा जाता है, वैकुंठ कहा जाता है, बहिष्ठ कहा जाता है, हेवन कहा जाता है, परिस्तान कहा जाता है, जीवन मुक्ति धाम कहा जाता है, अशोक वाटिका कहा जाता है, सुखधाम कहा जाता है। मतलब कितने नाम, और एक एक नाम के कारण व्याख्या है उसकी अलग अलग, कि सुख में है, संपूर्ण सुख है इसलिए सुखधाम, जीवन मुक्त है इसलिए जीवन मुक्ति धाम, कोई शोक नहीं है इसलिए उसको अशोक वाटिका कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग नाम बाबा ने बताए हैं। बहुत। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ, सर्व का सदगति दाता बनता हूँ, अहिल्याए गणिकाए और जो गुरु है उन सब का उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। हाँ, सबका उद्धार करने, सभी न सिर्फ मानव का लेकिन संपूर्ण प्रकृति का भी उद्धार हो जाता है। आत्माएं तो सतो प्रधान होती ही होती है, प्रकृति भी। ये कहा जाएगा कि परमात्मा के आने से चराचर की कण कण का उद्धार हो जाता है आत्माओं के साथ साथ। भारत पावन खंड था, यह भारत है अविनाशी खंड जो कभी विनाश नहीं होता। अगर हिस्ट्रीज को देखा जाए तो कई देशों के तो ऐसे है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के 1000-2000 साल पहले ही इनका हाँ मतलब आए है ये। बाबा कहते हैं वह फिर कह देते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। वो जो घोर अंधियारी वाली बात बाबा ने कही तो दुनिया समझते है कि मनुष्य 84 लाख। मनुष्य को कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा सब बना दिया है, परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है, 84 लाख वैरायटी अलग है। बाबा कहते हैं ये 84 लाख वैरायटी है, पशु पंछियों आदि के सब मिला के। ये कोई मनुष्य आत्मा की नहीं है, मनुष्यों की वैरायटी एक ही है। वो जैसा बीज वैसा झाड़। मनुष्य का आत्मा ने मनुष्य शरीर छोड़ा तो मनुष्य जन्म में ही जाएगी। और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है कि भाई मनुष्य जन्म में जो विकर्म करते हैं, हम पाप कर्म करते हैं तो फिर दूसरे योनि में भोगना पड़ता है। देखा जाए तो आज कई जगह कुत्ते और बिल्लियों की कितनी शाही रूप से पालना होती है और मनुष्य फुटपाथ पर पड़ा हुआ है। सही बात। तो ये तो ऐसी लॉजिकल बातें बाबा कहता है कि तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था, हीरे जवाहरात तो पत्थर मिसल थे। अभी 2-3 दिन पहले सोमनाथ पर्व चला। सोमनाथ का जो पहले वहाँ लड़ाई हुई थी तो उसका 1000 साल पूरा हो गया। और उसमें बताया गया कि जब पहली लड़ाई में उन्होंने एक तो 70,000 हिंदुओं को वहाँ कत्लेआम हुआ था वहाँ। और दूसरी बात, वो जो मंदिर से 6 टन सोना सिर्फ 6 टन सोना पहले राउंड में लूट कर ले गए थे। 6 टन सोना। हीरे जवाहरात अलग, वो चीज तो अलग, लेकिन सिर्फ सोना 6 टन। और उसके बाद भी उस मंदिर पे 17 बार आक्रमण हुए हैं अलग अलग सब। देखिए तो इतना अकीचार था ना भारत में कि उसकी गिनती नहीं हो सकती। इसलिए भारत पे सबकी नजर है। हाँ, बाबा कहते अभी भारत धनी मंगेश भाई है पता। मैंने सुना था एक दिन आपको। हाँ जी। मैं विदेश इतना घुमा, कोई बहनों के शरीर पे सोना नहीं देखा मैंने। हाँ जी। आज गांव में खेत में काम करने में आता है 20 ग्राम सोना पहन के 10 ग्राम सोना पहन के काम करती है बराबर है। तो भारत में आज अभी तो ये थोड़ा बहुत चोरी या चकारी के कारण थोड़ा कंट्रोल तो अभी भी है, घर घर में है जी। इवन आपको पता हो कि ये 2-4-5 साल पहले की घटना है ना, जो वहाँ का मंदिर अपने इधर केरल की तरफ का त्रावणकोर मंदिर, उसके खजाने एक दिन मुझे संकल्प चला था, मैंने कहा मोदी अगर हर घर से 1 ग्राम भी सोना ले लेना तो हमारा भारत ऐसी साहूकार बन जाएगा। बिल्कुल तो था ही, बिल्कुल फैक्ट है ये। जी।
2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, बाबा कहते हैं तो फिर सतयुग त्रेता में क्या हाल होगा। हाँ। वहां तो था ही। हाँ, सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था। सोमनाथ की बहुत महिमा है क्योंकि ये भक्ति मार्ग का पहला मंदिर है और यहीं से शिव की अविचारी भक्ति शुरू होती है। एक परमात्मा शिव की भक्ति यहीं राजा विक्रमादित्य को परमात्मा शिव का ज्योति का साक्षात्कार होता है। हाँ जी। तो क्योंकि उस टाइम थोड़ा छोटा सा विनाश होता है। हाँ। जब द्वापर त्रेता खत्म, द्वापर शुरुआत होती है ना, जब आत्मा विकार में जाती है, देहाभिमान में आ जाती है, तो थोड़ा हल्की विनाश होता है। उस टाइम उसको परमात्मा शिव का साक्षात्कार होता है। तो फिर वो हीरो की प्रतिमा बना के सोने के आसन पे उसका भव्य मंदिर बनाता है बाबा, इसलिए उसका गायन है सोमनाथ का। बिल्कुल जी। सर्व का सदगति दाता, पतितों को पावन करता एक शिव बाबा है। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना। शिव जयंती या शिवरात्रि के रूप में हम मनाते हैं। ये इसी बात का यादगार है कि उसने आकर ऐसा महान कार्य किया है, पतितों को पावन किया है, सचखंड स्थापन किया है। शिव को ही देवादेव महादेव कहते, आदिदेव कहते। हाँ जी। बाकी सब देवता है। हाँ जी, देवादिदेव महादेव उनको ही कहते, देवों का देव महादेव कहते, उनको ही कहते जी। बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला है। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बिल्कुल बच्चे, तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। नॉलेज को ग्रहण करने के लिए, धारण करने के लिए देही अभिमानी बनना पड़े। अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। बाप समझाते हैं, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। उसके लिए दूसरे योनियों में जाने की जरूरत नहीं है, यही आत्मा का हिसाब पूरा होता है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। आत्माएं, हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं, एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। बाबा हमको कितना प्यार से जैसे समझा रहा है कि हे आत्माएं, मेरे बच्चे, अब देही अभिमानी बनो, एक बाप को याद करो और राजाई स्वर्ग को याद करो। बाप कहते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो, इसीलिए गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल। तो ये आत्मा और कौन सी आत्माएं उससे ज्यादा समय दूर रही? जो हम बच्चे जो पहले पहले स्वर्ग में आते हैं जी, वही सबसे ज्यादा उससे बिछड़ते हैं लंबा समय, इसलिए वही आकर उसको पहले पहले मिलते हैं। तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले ही आए हो, इसलिए तुम ही सबसे ज्यादा बिछड़े हो। सब आत्माओं का बाप है शिव बाबा, सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत है, चैतन्य है क्योंकि अमर है। बाप भी सत है, चैतन्य है जी। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते हैं, मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। कोई भी बीज हो उसमें झाड़ की पूरी हिस्ट्री जोग्राफी उसमें समाई हुई है, बायोग्राफी उसमें समाई, लेकिन वो बीज जड़ है इसलिए वो बता नहीं सकता है। यहाँ बाबा चैतन्य है, इसलिए बाबा आकर हमको ये सारा ज्ञान सुनाता है, इसीलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। फिर एक बड़ी सुंदर बात, लॉजिक वाली बात, बाबा कहता है कि हिंदू कम्युनिटी में यह माना जाता है कि कोई भी शरीर छोड़ा तो स्वर्गवासी हो। जैसे हम पत्रिका भी बनाते हैं ना, तो लिखते हैं कि फलाने फलाने स्वर्गवासी हुए, तो बाबा कहते हैं फिर वो स्वर्गवासी हुआ तो आप कहाँ हो? नरक में। अंडरस्टूड है ये, अंडरस्टूड है। वो स्वर्ग में गया, माना आप जहाँ बैठे हो वो जगह स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग कहीं दूसरी जगह है। तो बाबा कहता है कि वो तो आप जरूर, मतलब वो भी नरक में था, अभी स्वर्ग में गया, चलो तो स्वर्ग, तो तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन। स्वर्गवासी हुआ, फिर नरकवासी
नर्क का ये आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो? सही बात। हाँ, क्यों रो रहे उसके लिए भी? अच्छी जगह गया ना, अच्छी जगह गया। और फिर उसको तो वहां तो स्वर्ग में तो बहुत 36 प्रकार के 56 प्रकार के पवित्र प्योर मालटाल मिलेगा, यहाँ का क्यों खिला रहे हो बाबा? वो आत्मा यही रहती है। हाँ जी, फिर से जन्म लेती है। हाँ जी, बिल्कुल जी। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते अभी देखो टीवा टेपर, है ना, जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं वहां भी मिट्टी का दिया जलाए, तेल आदि डालकर उनकी माना ऐसे नीचे नीचे आए हम कि पहले एकदम देवी देवता सतो प्रधान पवित्र, फिर द्वापरवाद भक्ति शुरू हुई, भक्ति में भी उतरता कैसे, पहले शिव की अव्यभिचारी भक्ति, फिर अपनी ही देवी देवताओं के रूप की में पूजा, फिर और नीचे तो इस लेवल तक आ गए कि वो सब। हाँ, और बाबा आगे कहता है कि तत्वों की भी पूजा करते हैं, पेड़ वेड़ सबकी पूजा। हाँ, मनुष्यों की भी चित्र बनाकर पूजते हैं। तो बस ये मतलब सबसे नीचे अंतिम समय, अब वानप्रस्थ अवस्था है, अभी फिर अपनी सतो प्रधान स्टेज में जाना है, घर जाना है, फिर सतो। तो ये कहानी बताई, पूरी कहानी और ये कहानी के बीच बीच में क्या होता है ये सारा बाबा ने बताया। बिल्कुल सही। हाँ जी, बहुत अच्छा मंगेश भाई, जो कहानी आपने बाबा की जो सुनाई आज, बहुत अच्छी कहानी सुनाई, सतयुग से लेके कलयुग के एंड तक। और फिर से बाबा बोलते हैं कि उपराम भी होना है, एवरेडी भी बनना है, फिर से नई दुनिया के लिए ऐश्वर्यपन का अभ्यास भी करना है। ये सब वरदान में बाबा ने आप डिटेल बताया है। और बाबा बोलते हैं कि आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए, निकालना तो है ही, उसके निकालने के लिए एक प्रैक्टिस कौन सी करनी है, वो आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी। अगर आत्माभिमानी होकर रहेंगे तो मैं समझता हूँ बुरे संस्कार धीरे धीरे निकलते जाएंगे। और ये अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। तो हमेशा ये बुद्धि में रहे कि हम पुण्य आत्मा बन रहे, तो पाप के काम कोई भी हम नहीं करेंगे। तो ये हमेशा अटेंशन रहे, स्मृति में रहे। और दूसरी बात है कि देह के सब संबंधों को छोड़ माना निभाना तो है, लेकिन उपराम होना है, न्यारे प्यारे होना है। तो उनको छोड़ एक बाप को, राजाई को याद करना है। माना बुद्धि का खेल है ना ये, शरीर से तो उनके साथ रहना है, उनकी पालना भी करना है, कारोबार भी करना है, लेकिन बुद्धि से बाप बोलता है कि एक राजाई और बाप को याद करना है, और बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। तो ये हमेशा बुद्धि में होना चाहिए, बीज और झाड़, परमात्मा बीज है और उसका में टालिया सर माना पूरा वृक्ष, जैसे बाबा ने कहानी बताई ना, उसका बाबा ने एक शब्द में बता दिया, बीज और झाड़। तो इसको अगर बुद्धि में रहेगा, स्मृति में रहेंगे, तो हम नेचुरली उपराम हो जाएंगे। तो वही वरदान है कि उपराम और एवरेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं से संपन्न भव। वो थोड़ा बताइए। इसमें बाबा ने विस्तार में कहा कि जैसे सर्कस में कला दिखाते वाले कलाकार जो होते हैं, उसका हर कर्म कला बन जाता है। हर कर्म कला, सही है। वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे मोड़ सकते हैं। यही कला है, मोड़ना। यही बाबा कहते हैं ये कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जहां स्थित करने चाहो वहां स्थित कर लो। तो यह सबसे बड़ी कला है। वो उस सर्कस की कला। बाबा ने क्या सटीक एग्जाम्पल दिया। हाँ, सर्कस वाला। और देखो ये एक ड्रामा था हमारा, उसमें हम एक डायलॉग था कि रास्ते पर तो सभी चलते हैं, लेकिन जो रस्सी पर चलता है उसके लिए ही तालियां बजती है। माना जो कला है ना, तो उसी की महिमा होती है। तो बाबा कहते हैं आपकी जो कला है ना, ये बड़ी न्यारी निराली है। ये कला जो है कि बुद्धि को जहां चाहे, जितना समय, चाहे परम धाम में, चाहे सूक्ष्म वतन में, चाहे आत्मा अभिमानी स्थिति पर, जिस स्थिति में स्थित करना चाहो, बाबा कहते कर सके, यह सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। बिल्कुल। आत्माभिमानी बनने की या मन बुद्धि को एक जगह एकाग्र करने की, ये जो कला है, बाबा कहते इस कला से आप 16 कला संपूर्ण ऑटोमेटिक बन जाएंगे।
देखो बाबा ने इसलिए सर्कस का एग्जाम्पल दिया, उसमें भी उनकी मन बुद्धि एकाग्र होती है। वो वहां से हाथ छोड़ के यहाँ जंप मार के यहाँ हाथ पकड़ते हैं, तो अगर बुद्धि एकाग्र नहीं तो गिर जाएंगे नीचे। बहुत एकाग्र, इतना उनका एकाग्रता होती है कि सेकंड में उस टाइम पे पहुंचना है, टाइमिंग एकदम एक्यूरेट होता है और उसी टाइम उनको पकड़ना है। तो माना ये भी एक बहुत बड़ा, बाबा ने इतना अच्छा उदाहरण दिया है, जैसा चाहिए वैसे मोड़ तो लेते हैं, हाँ, लेकिन बुद्धि की एकाग्रता के साथ। हाँ, एकाग्रता बहुत जरूरी है। बहुत कितना अच्छी बात बाबा ने बोली। आज का वरदान स्लोगन भी बड़ा सुंदर है कि सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी है। ये गुण बड़े इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक जीवन में, सरलता और सहनशीलता। इसी से ही सबके स्नेही भी बन जाएंगे, सबके सहयोगी भी बन जाएंगे। और फिर अव्यक्त इशारा है कि बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास करो। बाबा कहते हैं ज्ञान अर्थात समझ। समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। तो उस समझ के ज्ञान के आधार पर हम सहज जीवन मुक्त बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मंगेश।